नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका 5G प्लस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो राजस्थान सरकार की भर्तियां निकाली हुई है, जो प्रोसेस में है। कुछ का एग्जाम हो चुका है, कुछ जो प्रक्रिया में चल रही है, कुछ के काउंसलिंग भी हो चुकी है, लेकिन अभी ज्वाइनिंग देना बाकी है। कुछ के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कईयों के 2 गुना में आ रहे हैं। तो हम मुख्यतः 3 भर्तियों पे आज चर्चा करेंगे: अध्यापक लेवल 1 और 2, उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, और उसके बाद जो लेक्चरर की भर्ती परीक्षा हुई है पिछले वर्ष, उसमें मतलब जैसे हिस्ट्री की आप देखें तो उनकी काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन नियुक्ति जो आदेश है वो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। उसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक की 1-2 विषयों की काउंसलिंग हो चुकी है, 2 गुना का रिजल्ट आ चुका है कुछ का, और कुछ का रिजल्ट आना बाकी है। इसी प्रकार लेक्चरर में आप देखो तो कुछ ने ज्वाइन कर ली है, किसी का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, और कुछ अभी काउंसलिंग होने के बाद भी लटक रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर पाए। तो एक तो हम आज भास्कर की न्यूज आई है, उसकी चर्चा करेंगे। एक अब से 3 दिन पहले निदेशक महोदय का एक पत्र आया है, जो उन्होंने सचिव के नाम से लिखा है चुनाव आयोग से अनुमति लेने के लिए। तो हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से कोई रोकने वाला नहीं है, इन सब की ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि ये भर्ती प्रोसेस में है। और प्रोसेस के बाद जब भी मतलब सिर्फ ओनली कुछ की तो काउंसलिंग हो चुकी है, उनमें तो आप मान के चलिए बहुत जल्दी आदेश होने वाले हैं, और इसी दौरान उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जैसे 15-20 दिन में। क्योंकि चुनाव आयोग भी ऐसी भर्तियों को रोकेगा नहीं, क्योंकि इससे आचार संहिता का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये प्रशासनिक प्रक्रिया है। प्रशासनिक प्रक्रिया कभी भी आचार संहिता में रुकती नहीं है। अगली बात हम करें तो जो पहले से ही सेवा में है, जिनकी चुनाव ड्यूटीज आ चुकी है, वो किस प्रकार से ज्वाइन करेंगे, तो उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। उनका या तो दोबारा ऑर्डर हो जाएगा, या ऑर्डर में ऐसा मेंशन कर दिया जाएगा भी आपकी चुनाव ड्यूटी है तो आप एक बार ज्वाइन नहीं कर सकते, चुनाव के जस्ट बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसकी संख्यात्मक जो आंकड़े हैं उनके लिए अपने चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो साथियों, आपको पता है हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले अपने चर्चा करेंगे जो आज भास्कर की न्यूज आई है उस पर, कि 16 विषयों के 2022 लेक्चरर को पोस्टिंग, 10 विषयों के 3574 अभ्यर्थियों का पदस्थापन बाकी। तो ये तो सिर्फ लेक्चरर भर्ती परीक्षा से संबंधित है, लेकिन जो आप ये एक स्टेटमेंट देख रहे हो कानाराम जी निदेशक महोदय का, इसमें सभी भर्ती परीक्षाओं की चर्चा की गई है कि भर्ती परीक्षा में चयनित शेष रहे अभ्यर्थियों को पोस्टिंग के लिए शासन से स्वीकृति मांगी गई है। इसका मैं आगे भी आपको प्रमाण दूंगा। इनका लेटर जो कि 12 तारीख को सचिवालय को भेजा गया है, वो आपको मैं दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या दिया गया है। देखिए, तो ये देखिए, सबसे पहले इन्होंने विषय लिखा है विभाग में विभिन्न पदों पर प्रक्रियाधीन नियुक्तियों के अंतर्गत जिला आवंटन या मंडल आवंटन उपरांत नियुक्ति पदस्थापन आदेश पश्चात नवनियुक्त अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण करने की स्वीकृति प्रदान करवाने बाबत। यानी इन्होंने जो पत्र लिखा है वो लिखा है शासन सचिव स्कूल शिक्षा भाषा एवं पुस्तकालय एवं पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर को। लेकिन ये डायरेक्ट कानाराम जी है, यानी जो हमारे माध्यमिक शिक्षा निदेशक है, ये सीधा चुनाव आयोग को नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पहले एक प्रशासन में कड़ी दर कड़ी एक काम होता है ऊपर से नीचे तक। तो ये इन्होंने लिखा है, अब शासन सचिव महोदय है वो चुनाव आयोग को लिखेंगे कि इस प्रकार से भर्तियां हैं वो रुकी हुई है, आप एक बार उनको अनुमति दें तो जो नई भर्ती है उनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो ये देखिए, इन्होंने बिल्कुल आंकड़ा दिया है जो भर्ती वाइज दिया है। जैसे अध्यापक लेवल 1 और 2 यानी प्रथम और द्वितीय जो लेवल है, उनमें जिला आवंटन इन्होंने बताया कि 556 लोगों को हो चुका है, लेकिन उनके जिला परिषद और पंचायत समिति द्वारा आदेश और कार्य ग्रहण नहीं हुआ है। ऐसे मात्र 556 अभ्यर्थी बचे हैं जिनको केवल जिला आवंटन हुआ है, लेकिन और कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई है। और कुल मिला के 3657 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका जिला आवंटन होने के बाद जिला परिषद द्वारा नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इन निर्देशों को बाद में पंचायत समिति द्वारा यानी विकास अधिकारी के द्वारा पदस्थापन आदेश जारी किए जाते हैं, वो इनके द्वारा जारी नहीं किया गया है। कितने लोग हैं? 3657 लोग हैं लेवल 1 और 2 में। और फिर पंचायत समिति द्वारा पदस्थापन आदेश
1554 अभ्यर्थियों को किया जा चुका है, लेकिन इन्होंने अभी तक कार्य ग्रहण नहीं किया है और 3028 ने कर लिया है। तो ये आंकड़ा इन्होंने बताया। इसके बारे में उन्होंने अनुमति मांगी है कि भी किसी कारणवश ये जो रह गए हैं इनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए, ताकि यानी अनुमति दी जाए ताकि इनको नियुक्ति दी जा सके। इसके बाद हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 की बात करें तो इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय 2022 में 8 विषयों के कुल विज्ञापित पद 9760 हैं। उनमें से आरपीएससी से अभी स्थापना जो प्राप्त हुई है गणित विषय की हो चुकी है, जिनके काउंसलिंग भी पूरी हो चुकी है, लेकिन उनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए क्योंकि आचार संहिता लग गई थी। इस कारण से ऐसा हो नहीं पाया। और आरपीएससी जो शेष अभिस्थापना भेजेगी, किसी का रिजल्ट रुका हुआ है या आगे जो भी कारण है, टोटल 8842 है 8 विषयों के। तो इनको भी शासन सचिवालय या निदेशक महोदय चाहते हैं कि भी जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले, तो इसलिए उन्होंने एक आज्ञा मांगी है उनसे, किससे? शासन सचिव से। और शासन सचिव उनकी अनुमति मांगेंगे किसकी? चुनाव आयोग की। उसके बाद ही इनको नियुक्ति दी जाएगी। अगर अगले पेज पे अपने बात करें इस आदेश की, तो विभाग स्तर पर काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति, ये तो ऊपर की बात हो गई, ठीक है। पद का आगे नाम है प्राध्यापक यानी लेक्चरर व्याख्याता जिसको बोलते हैं। इसके कुल 6000 पद विज्ञापित किए गए थे और उनमें से 16 विषय के 2022 पदों की, जैसे केमिस्ट्री हो गया और भी विषय, छोटे छोटे विषय जिनकी नियुक्ति हो चुकी है। लेकिन बड़े विषय जैसे कि राजनीति विज्ञान है अभी भी बाकी है, हिंदी का भी फाइनल रिजल्ट भी नहीं आया है, भूगोल का रिजल्ट आ गया लेकिन अभी काउंसलिंग नहीं हुई है। तो आरपीएससी से प्राप्त जो कुल अभ्यर्थना है या अभिस्थापना है वो 1691 की हो चुकी है। काउंसलिंग प्रक्रिया 802 इतिहास की हो चुकी है, लेकिन अभी उनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए और काउंसलिंग प्रक्रिया बाकी है। यानी आरपीएससी ने रिजल्ट तो फाइनल निकाल दिया है, लेकिन 789 लोग भूगोल के ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग भी नहीं हुई है। और अभी आरपीएससी से हिंदी और अन्य विषयों की कुल मिला के जो अभिस्थापना प्राप्त होनी है वो 1883 पदों की है। तो ये चाहते हैं कि भी आचार संहिता है लेकिन ये प्रशासनिक काम है, तो इसमें इनको नियुक्ति का रास्ता साफ हो। इसके बाद अपने चर्चा करें तो जो ऊपर जो लिखी हुई स्थिति है, जैसे हमने चर्चा की ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और लेवल, ये ग्रेड थर्ड में लेवल फर्स्ट और सेकंड की, तो इन्होंने अलग अलग कारण भी उनको बताया है कि भी आचार संहिता प्रभावित होने के कारण कुछ लोग एकदम नियुक्ति के नज़दीक थे, आदेश भी जारी हो गया, कई पीओ ने उनको ये मतलब आचार संहिता के कारण उनको ज्वाइन नहीं यानी कार्य ग्रहण नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि 7621 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आदेश तो जारी हो चुके हैं उनके, लेकिन किसी का चिकित्सा प्रमाण पत्र है, किसी की शैक्षणिक योग्यता सत्यापन यानी राजस्थान से बाहर की किसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री कर रखी है तो उनका सत्यापन 5, 7, 10 दिन में हो जाता है, लेकिन आचार संहिता के कारण हो नहीं पाया है। जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है ऐसे अभ्यर्थी तीनों ग्रेड्स में मिला के 1702 हैं, तो इनकी भी स्वीकृति वांछित बोली है इन्होंने। जिन अभ्यर्थियों की अंतिम रूप से चयनोपरांत भर्ती एजेंसी द्वारा विभाग को अभिस्थापना प्रेषित की जा चुकी है यानी इनकी काउंसलिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है, ये 1094 है। यानी जैसे जिला आवंटन ये प्रक्रिया हो चुकी है लेकिन नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए। और जिन पदों के संबंध में भर्ती एजेंसी जैसे आरपीएससी है, सेवा चयन बोर्ड है, उनके द्वारा अंतिम परीक्षा परिणाम की तो घोषणा हो चुकी है या कुछ की जानी है, जैसे हिंदी लेक्चरर हो गया, उनको विभाग नियुक्ति प्रेषित किए जाने वाले जो कुल अभ्यर्थी है इनकी संख्या ज़्यादा है थोड़ी सी के 10,725 है। तो कुल मिला के जो राजस्थान प्रशासन विभाग है, जो भी प्रशासन है जैसे निदेशक महोदय हो गए, सचिव महोदय हो गए, सब यही चाहते हैं कि जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दे रखा है उनकी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो। पर इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि प्रभावी आचार संहिता के कारण जिन अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति संबंधी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के बावजूद कार्य ग्रहण यानी सब कुछ हो चुका है, फाइनल नियुक्ति आदेश भी जारी हो चुका है, लेकिन वो कार्य ग्रहण करने जा ही रहे थे कि उससे पहले आचार संहिता लागू हो गई, ऐसे 3157 है। तो ये कुल मिला के इन्होंने मांगा है और ये पूरा विस्तार से लिखा है। इस आदेश की कॉपी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं
तो 5G प्लस एजुकेशन नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे ये फाइल भी मिलेगी और वो आपको जो भास्कर की, इसमें एक शारीरिक शिक्षकों की भी भर्ती हुई थी, उसका भी उन्होंने मांगा है, तो उसका पूरा विवरण आपको वहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, एक बात और है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जो लोग पहले से इन सर्विस हैं और जिनकी चुनाव ड्यूटी लगी है, उनके आदेश जारी होने के बाद भी वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? इसका कारण है कि जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है, आचार संहिता हट नहीं जाती है, तब तक मान के चलिए कि उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। या हो सकता है उनका दोबारा आदेश हो, या इस आदेश में ऐसा लिख दिया जाए भी आचार संहिता के बाद वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो ज्वाइन कर सकते हैं, उनको बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए कि 7-8 दिसंबर के बाद वो ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप इन आदेश की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। तो ये है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद साथियों।